गाइस, मैं ASRV आपका SSC ट्रिविया चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बीच में डिफरेंस के बारे में जानेंगे और क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी आने वाले पोस्ट प्रेफरेंस और उस टाइम के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है इन दोनों पोस्ट के बारे में, वो सब आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि इसकी वैकेंसी 2024 में JSO की 725 वैकेंसी आई हुई हैं, मतलब सभी कैटेगरीज़ की, और SI ग्रेड 2 की 85 आई हुई है। मैंने SI ग्रेड 2 पे पहले वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेटर रहेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले जैसे JSO है, तो JSO का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मतलब काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं। इसका कुछ उतना स्पेशल टाइप का नहीं है। इसमें सबसे पहले तो ये मैथ्स में आपको 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए 12th में। फिर दूसरा इसका ये रहता है कि आपके पास स्टैट्स किसी भी 3 में से किसी भी एक साल में आपके पास स्टैट्स होना चाहिए कम से कम। और ये इकलौती ऐसी पोस्ट है SSC CGL में जिसको 30+ जो 30 साल के ऊपर के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, 32 मतलब इसका रहता है, 32 अपर लिमिट है इसकी UR के लिए। और SI ग्रेड 2 इसमें स्टैट्स अगर आपके पास तीनों सेमेस्टर वो तीनों ईयर और 6 सेमेस्टर अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इस पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा बच्चे सूटेबल नहीं होते हैं, फिट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास ये डिग्री नहीं होती है। आगे हम लोग जानते हैं सैलरी और अलावेंसेस के बारे में। अब आपको पता ही है कि ये दोनों ही पोस्ट लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे की हैं। नॉन गेस्टेड पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट। तो जब दोनों ही सेम लेवल की पोस्ट हैं तो दोनों की सैलरी में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। और अगर आप फील्ड वर्क पे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको SI ग्रेड 2 में बताया था कि SRS आपका फील्ड वर्क होता है उसमें, अगर आप SRS सेक्शन में, और JSO में तो आपको फील्ड वर्क पे ही भेजा जाता है। बहुत ही कम चांस है कि आपको ऑफिस वर्क दिया जाए। और इस साल तो ऑफिस वर्क के लिए जैसे एडमिन सेक्शन होता है वो ऑफिशियल वर्क के लिए रखा जाता है, क्योंकि जो एडमिन सेक्शन होता है उसमें आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो लेवल 6 होता है या असिस्टेंट जो लेवल 6 होता है वही मतलब ऑफिस वर्क के लिए रखे जाते हैं। बाकी JSO में आपको फील्ड वर्क ही मिलेगा, मैक्सिमम मोस्ट केसेस में फील्ड वर्क ही मिलता है। और इस साल तो असिस्टेंट की वैकेंसी भी आई हुई है लेवल 6 पे 4200 ग्रेड पे असिस्टेंट, वो एडमिन सेक्शन के लिए ही वो पोस्ट है। वो पोस्ट में आपको इसी सेम मिनिस्ट्री में जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वहीं पर आपको डेस्क जॉब ही मिलेगी असिस्टेंट अगर आप पोस्ट ऑप्ट करते हैं तो। लेकिन JSO में ऐसा नहीं होगा, आपको मोस्ट प्रोबेबल आप फील्ड जॉब पे ही जाएंगे। वर्क प्रेशर, यही वो ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब लोग डिसाइड कर लें। मतलब अब मैं ये सबके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम ही लोग होंगे जो JSO और SI दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत ही कम लोग होंगे, उन्हीं को उसमें से चूज़ करना होगा कि वो क्या ऊपर भरें। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि JSO की कट ऑफ जो है वो SI जितनी नहीं गई है। प्री में SI की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है, मतलब 4-5 मार्क्स का भी डिफरेंस अगर मान के चलें तो कुछ लोग अगर वहाँ पे नहीं क्लियर कर पाएंगे, JSO के लिए ही क्लियर होंगे। हाँ, कुछ लोग होंगे जो SI और JSO दोनों के लिए क्लियर किए होंगे, तो उनका तो पूरा यहाँ पे चांस है अगर उनके पास डिग्री है SI के लिए तो बाकी जिनको दो में से एक चीज़ चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो इसको आप सुन सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो इसके बीच में यही है कि JSO मिनिस्ट्री का जो JSO है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आती है, और SI ग्रेड 2 आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। तो मिनिस्ट्री का तो फ़र्क रहता ही है। बाकी वर्क प्रेशर जो है, अब आपको किस तरीके का काम मिला है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप SI ग्रेड 2 में हैं, आपको फील्ड वर्क मिला हुआ है SRS सेक्शन में, तो वो आपके लिए JSO जैसे ही काम है। उसमें भी आपको हाउस टू हाउस, डोर टू डोर विज़िट करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, काम इसका डिफरेंट होता है। JSO में आपको स्कीम्स के तौर पे स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन, स्कीम्स के रिगार्डिंग आपको काम करना पड़ता है, और SI ग्रेड 2 में आपको
इंडिविजुअल पर्सन, पीपल, इनका डेटा लेना होता है आपको। तो थोड़ा सा काम में डिफरेंस है, वो आपको मैं एसआई ग्रेड 2 का तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। और जेएसओ का आपको नॉर्मल है, जेएसओ का वही जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसी सब पे, मतलब पब्लिक का किस तरीके से उसकी तरफ एप्टीट्यूड रहेगा, क्या रहेगा, वो सब जेएसओ का काम होता है कलेक्ट करना। तो ये काम होता है, तो मतलब डोर टू डोर विज़िट तो करना ही पड़ेगा आपको। फील्ड वर्क अगर आपको मिला है दोनों में ही, अगर एसआरएस है उसमें एसआई ग्रेड 2 में और ये जेएसओ में, तो एक तो ये रहता है। लेकिन फील्ड वर्क के लिए आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। अब इसमें से कौन सी पोस्ट चूज़ करें, कौन सी पोस्ट नहीं चूज़ करें, वर्क प्रेशर और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको एक तरीके से बता दी हैं। जैसे जेएसओ है, अब जेएसओ में ऐसा रहता है कि आपको पूरे साल भर में मुझे नहीं लगता है कि आप 1-2 महीने भी कुल मिला के ऑफ़िस में रहते होंगे। आपको फील्ड वर्क ही पे जाना पड़ता है। थोड़े टाइम के लिए आप ऑफ़िस में आएंगे, क्योंकि ये भी होता है कि अगर आप ऑफ़िस मंथ में एक भी दिन अटेंड नहीं करेंगे या एक भी दिन आपका अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको टीए और डीए नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक दिन तो मंथ में, 1-2 दिन तो मंथ में जाना ही पड़ता होगा, 3-4 दिन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ मिला के आप मान लीजिए आप ऑफ़िस में पूरे साल भर में 2 या मैक्सिमम 3 मंथ, उससे ज़्यादा आपको ऑफ़िस में नहीं रहने दिया जाएगा। फील्ड वर्क, उसमें फील्ड वर्क ही रहता है जेएसओ में। एसआई ग्रेड 2 में ऐसा नहीं रहता है। एसआई ग्रेड 2 में 2 हाफ ईयरली सर्वे 1 साल के अंदर होते हैं, 2 HYS होते हैं। तो उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड, एक चलता है आपका जनवरी से जून तक, तो उसमें आपको 3 मंथ का आपका सर्वे रहता है। फिर 3 मंथ आपको ऑफिशियल वर्क करना रहता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 3 महीने जो रहेगा आपका फील्ड वर्क रहेगा। उसके बाद के 3 महीने आपको ऑफिस में ही डेस्क जॉब पे आप अपना जो वही वर्क रहेगा वो करेंगे। तो उतना कोई ख़ास प्रेशर उस टाइम पे रहता नहीं है। मैक्सिमम जो बर्डन लोड रहता है वो फील्ड वर्क का ही होता है। और फिर उसके बाद में अगला जो HYS रहेगा वो आपका फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका डेस्क जॉब रहेगा। तो एसआई ग्रेड 2 में ऐसा रहता है कि जेएसओ में इस तरीके से नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है, जेएसओ, अब जैसे मैंने आपको अलाउंसेस के बारे में बताया था, तो फील्ड वर्क पे जैसे फूड अलाउंस है तो एक दिन का आपको 1000 रुपये मिलता है। और लाउंज रहने का, लॉजिंग का आपको, इसके भी आपको 938 मिलते हैं। ट्रैवलिंग का, लोकल जर्नी ट्रैवलिंग जो होती है उसको आपका 281 मिलता है। तो ये दोनों में ही सेम है, इतना आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, जो लोग जेएसओ होते हैं उनको ये चीज़ें, अब जितना ज़्यादा फील्ड वर्क उतने ज़्यादा अलाउंसेस, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का मतलब, अब आप समझ सकते हैं, इतनी ट्रैवलिंग करना ये मतलब एक सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत एक्सर्शन हो जाता है एक टाइम पे। इतना कुछ लोगों को मतलब इस जॉब में थोड़े टाइम में रहने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर पे जेएसओ में। एसआई में तो आपको काम किया आपने, रिलैक्सेशन मिल गया। एसआई में आपका ये नहीं है कि आपको एसआरएस ही सेक्शन मिले, फील्ड जॉब ही मिले। इसमें आपको डेस्क जॉब भी मिल सकती है, इसके आपके पूरे चांसेस। और अभी तो सेंसस आने वाला है तो इसमें भी पूरा ये चांस है कि अब सेंसस आ जाएगा तो फिर सेंसस की सारी तैयारी लग जाएगी। तो एसआरएस वाला तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना के भेजा जाएगा। तो एसआई ग्रेड 2 की ये इस समय मतलब ये इसके अच्छी चीज़ है। और बाकी जेएसओ में तो कोई, अब वही आपको वही जो स्कीम्स आएंगी उन्हीं पे आपको काम करना रहेगा। इसमें गवर्नमेंट आपको टैब भी प्रोवाइड किया हुआ है, उसी टैब पे आपको वर्क करना है। एसआई ग्रेड 2 में ऐसा नहीं है। एसआई ग्रेड 2 में आप अपने पर्टिकुलर डिवाइस पे ही कर सकते हैं काम। तो बाकी और इसमें मतलब कोई ख़ास वैसा डिफरेंस नहीं है। कट ऑफ वगैरह तो अब जेएसओ की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जेएसओ में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए कट ऑफ तो इसकी जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 400 प्लस ही रहने वाली है। जेएसओ की कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए 400 प्लस ही रहने वाली है। लेकिन एसआई ग्रेड 2 की मेरे अकॉर्डिंग 400 से ऊपर तो नहीं जानी चाहिए यूआर के लिए। बाकी तो अभी रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा। मैं कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट करने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन इतना मेरा मतलब अभी तक का इतना मेरा अंदाज़ा है कि इतना नहीं होना चाहिए। बाकी जेएसओ में तो 400 प्लस लगभग हो सकता है, क्या पता, क्योंकि स्टैट्स अब की बार बहुत ही मतलब बच्चों ने अच्छे तरीके से दिया है पेपर। 100 प्लस एवरेज स्कोर आ रहा है आरबीई डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ है। बाकी आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसके रिगार्डिंग आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।